The UAE Cybersecurity Council has recorded over 12,000 Wi-Fi breaches, around 35% of all cyber attacks in the country, mainly. तो आपने सुन लिया गाइस, क्योंकि अगर आप इंटरनेट चलाते हो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो इस न्यूज़ को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कल के भी न्यूज़ में बताया था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि नहीं फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको स्क्रीनशॉट पर भी चला कर दिखा दिया, क्योंकि ये यूएई का जो टीवी चैनल है उसका मैं न्यूज़ आपको दिखाया, ताकि आप लोग समझ जाएं कि यहाँ पे कितना बड़ा फ्रॉडबाजी चल रही है। तो आप भी अगर आप वाईफाई यूज करते हो या फिर इंटरनेट बेसिकली यूज करते हो, तो इस खबर को प्लीज़ देख लेना, क्योंकि एक दो नहीं 12,000 लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुई है। दूसरा जो अपडेट है, वो जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं उन लोगों के लिए भी सारे लोगों को बताया है, एक आदेश दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसका पालन करना आपके लिए ज़रूरी है। और तीसरा जो अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है जो लोग इमरेत आईडी जो मालूम है जिनका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, उनके पास तो इमरेत आईडी है ही है। तो इमरेत आईडी आपके पास भी है, तो आपको भी ये नियम समझना पड़ेगा। तो तीनों स्टेप जो खबर है, तीनों के ऊपर बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, अगर आपके पास भी इमरेत आईडी है तो इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका इमरेत आईडी कुछ ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है या खो जाता है, तो इमीडिएटली आईपीसी की वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्म करना है, नहीं तो फिर आपको डेली का 25 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। जैसे ही आपका इमरेत आईडी खो जाता है, टूट जाता है या किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो तुरंत या तो अगर आपको आईपीसी की वेबसाइट पर जाने का मालूम नहीं है, तो आप अपने कंपनी में या फिर टाइपिंग सेंटर है यहाँ पे जगह जगह बना है, वहाँ जाकर कंप्लेंट दर्ज करा देना, ताकि जो आपका आईडी है वो ब्लॉक करा दिया जाए। तो आपका उसका दुरुपयोग दूसरे कोई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उसका इस्तेमाल अगर दूसरे वो कर लेते हैं, कुछ दुरुपयोग कर लेते हैं, तो फिर आप पर प्रॉब्लम आएगा। इसलिए उसे तुरंत ब्लॉक करा ले। और ये नियम के तहत अगर आपने नहीं ब्लॉक कराया तो फिर आपको डेली का 25 दिरहम जुर्माना देना पड़ सकता है। और ये जुर्माना कंपनी नहीं देगी, क्योंकि आपके पास आईडी होता है। इसका रखवाली भी आप ही करोगे, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं उन लोगों को बताया गया है कि जब तक नहीं आपका आईडी बन जाए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आईडी बनता नहीं है और काम करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास आईडी नहीं रहेगा और पुलिस पकड़ेगी तो सीधा जेल लेके जाएगी। बाद में आपका वर्क वीज़ा देख के छोड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर काम करते पकड़े जाएगी, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने बोला था कि जब तक नहीं आपका इमरेत आईडी बन जाए तब तक आप जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इमरेत आईडी बनाना और ये सारा जिम्मेवारी कंपनी का है, कंपनी पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये नया अपडेट के मुताबिक सारे कंपनी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जल्दी से जल्दी इमरेत आईडी, क्योंकि इमरेत आईडी पहले महीनों टाइम लग जाता था, लेकिन अभी मात्र 24 आवर्स के अंदर भी आपका आईडी बन सकता है अगर कंपनी अप्लाई करती है तो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, अपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा था और आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर भी दिखाया, एक न्यूज़ चैनल का अपडेट भी दिया कि यहाँ पे अगर आपने वाईफाई इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट बेसिकली इस्तेमाल करते हो, तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि एक दो नहीं 12,000 लोगों पर इसका एक्शन लिया गया है। और इन फ्रॉड के वजह से ये बुरी तरह फंसे हुए हैं, यानी उनको खून का आंसू रोना पड़ा है। तो ये गवर्नमेंट ने डेटा दिया, इस डेटा में बताया गया है कि अभी बहुत सारे स्कैम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं कि ओपन जगह पे वाईफाई छोड़ दे रहे हैं, यानी जो उनका पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं। आप जैसे ही वाईफाई सर्च करने के लिए चेक करते हो तो पता चलता है कि आपका उनका जो है ओपन वाईफाई है, और आप कनेक्ट कर देते हो। जैसे ही कनेक्ट करते हो, आपका जो भी मोबाइल में डेटा है, जो भी बैंक डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट है या कोई पर्सनल फ़ोटो है, उन लोगों के पास चला जाएगा और आपका मोबाइल हैक हो सकता है। क्योंकि इस तरह का जैसा बताया 12,000 लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हुई है। तो आप कहीं पर भी ऐसा वाईफाई देख के, ओपन वाईफाई देख के अपने मोबाइल कनेक्ट नहीं कर लेना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। इसलिए लोगों को अपील किया गया है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। कुछ लोगों को आदत होता है कि कहीं भी चले जाते हैं, वाईफाई नहीं मिलता है तो सर्च करने लगते हैं और कुछ गलत सलत पासवर्ड डाल के भी चेक करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। अगर मान लिए आपने किसी का जो वाईफाई है पासवर्ड वो अगर चेक करने की कोशिश किया, चेंज करने का कोशिश किया या फिर उनसे लिंक करने का कोशिश किया बिना परमिशन के, और उसने अगर देख लिया, कंप्लेन कर दिया, तो उसमें भी बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि ये शायद आपको हल्के में लगा होगा या मजाक लगा हो, लेकिन ये रियल घटना है। 12,000 लोगों के साथ ठगी का सामने
हुआ है, उनका बैंक डिटेल, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल फ़ोटो या जो भी डिटेल है वो उन लोगों ने हैकर ने हैक कर लिया और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।